खाए डीबीसी, दाल भात चोखा खा खा करके विद्यार्थी जो है पढ़ता है और जब एग्जाम देने की बात आती है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर घंटे इस देश का 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है। नौकरी एक बहुत बड़ा सवाल है। मेहनत करके विद्यार्थी पढ़ाई करता है। विद्यार्थी ने तो ये सवाल पूछना बंद कर दिया कि हमको डिग्री 5 साल में क्यों मिल रही है, हमको योग्यता के हिसाब से नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। जैसे तैसे खिचड़ी खा खा करके पटना में, बेतिया में, मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर में, शिवहर में, सीतामढ़ी में, बेगूसराय में, मुंगेर में, भागलपुर में, तमाम जगह लोग करकट के मकानों में रहते हैं, लॉज में रहते हैं, खिचड़ी पकाते हैं, खाते हैं। क्या बोलते हैं बिहार में उसको, क्या खाए डीबीसी, दाल भात चोखा खा खा करके विद्यार्थी जो है पढ़ता है और जब एग्जाम देने की बात आती है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। खुदा न खास्ता अगर प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई तो नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है। ये यात्रा, आपने बार बार पूछा, ये यात्रा किस लिए है? ये यात्रा अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए है। ये यात्रा नौजवानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार से मुक्ति के लिए है। ये यात्रा संघर्ष की यात्रा है। ये यात्रा समाज में जो व्याप्त नफरत है, जब आप नौकरियां नहीं दे पाएंगे तभी तो आप नौजवानों को आपस में लड़ाएंगे, धर्म के नाम पर उनके बीच में नफरत फैलाएंगे और नफरत की आग में जो ये बिहार को जलाने की कोशिश की जा रही है, उस नफरत की आग को बुझा करके नया बिहार बनाने की यात्रा है। हमने बार बार कहा कि ये यात्रा बिहार के छात्रों और नौजवानों की यात्रा है। कांग्रेस पार्टी ठीक उसी तरीके से इतिहास को दोहरा रही है जैसे आज़ादी के आंदोलन में हुआ। कांग्रेस पार्टी ने एक मंच दिया और इस देश को जो आज़ाद कराना चाहते थे, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम रहे थे, उन्होंने आज़ादी के तराने गाते हुए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी से देश को मुक्ति दिलाई। आज फिर से एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस एक मंच बना रहा है, संघर्ष का मंच, जिसमें जो प्रभावित युवा वर्ग हैं वो नेतृत्व करेंगे। ये इनकी यात्रा है। जिनके साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ ये न्याय की यात्रा है और इस यात्रा में आज हमारा दूसरा दिन है। पहला दिन हम लोग भितिहरवा से गांधी जी पे माल्यार्पण करके चले और वेस्ट चंपारण के बेतिया में आज दूसरा दिन हम लोग पहुंचे हैं। इसी तरह से विभिन्न जिलों से होते हुए यह यात्रा पटना तक जाएगी और रोज हमारा यात्रा का कार्यक्रम ये है कि ये जवान, वो जो तमाम लोग जो यात्रा में शामिल होते हैं, वो राष्ट्र ध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, मन में समाज को, बिहार को बेहतर बनाने का संकल्प लेकर के चलते हैं। लंच ब्रेक है इसलिए हम पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, आप पत्रकार साथियों से बात कर रहे हैं। साथ ही साथ नौकरी और पलायन के मुद्दे के साथ जो लोकल मुद्दा है उन मुद्दों को भी हम आपके माध्यम से उठाने का कोशिश करेंगे।